इल्लाहुमा वला तकुल लहुमा उफ़ वला तनहरहुमा, यानी अपने माँ बाप को उफ तक ना करो, झिड़को ना। मैंने उफ की तशरीह देखी जब कि आप उफ का मतलब यानी अल्लाह फरमाता अपने माँ बाप को उफ तक ना करो, तो उफ से मतलब क्या हुआ? जब मैंने इसकी तफसीर देखी सोचा कि लाओ समझे कि उफ का मतलब क्या है, तो बुजुर्ग कि किसी के जिस्म पे बालू लगी हो और उससे फूंक से वो बालू उड़ा दे, जो आवाज फूंक से पैदा होती है उसी को उफ कहते हैं। यानी अपने माँ बाप के सामने यहाँ तक नहीं कहना चाहिए। उफ का मतलब ये बताया है। आप जरा गौर करें, अंदाजा करें कि ना जाने कैसे कैसे नाजेबा कलिमात अपने वालिदैन के सामने हम बोल देते हैं। माँ बाप कैसे भी हो, कितने भी जाहिल हो यार, कसम खुदा की अगर तुमने पढ़ना लिखना सीख लिया तो माँ का एहसान मानो, अब्बा का एहसान मानो, यार पूरे घर वालों का एहसान मानो कि खुद तो पढ़े ना लेकिन मुझे पढ़ा दिए। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये माँ का मकाम है। कुछ भी हो, कैसे भी हो, कितने भी खताकार हो, कुछ भी कहे तुम्हारे माँ बाप, उनका हक तुम कभी अदा नहीं कर सकते। इसके मुतालिक से मैंने कई बातें अर्ज कर दिया है। माँ बाप का मकाम तो इतना है कि अगर पूरी रात बताता रहो तो खत्म हो जाएगी रात, लेकिन माँ बाप का मकाम खत्म नहीं होगा। एक साहबी रसूल अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने 7 मरतबा अपने कंधे पे माँ बाप को बैठा के हज कराया है, क्या मैंने अपने माँ बाप के हक को अदा कर दिया? हक की बात कर रहा हूँ, सुने आप कि साहबी रसूल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने 7 मरतबा अपने माँ बाप को अपने कंधे पे बैठा के हज कराया है। या रसूल अल्लाह, क्या मैंने अपने माँ बाप के हक को अदा कर दिया? आका जलाल में आए, फरमाया, ओ साहबी, तुम हक की बात करते हो, तुमने 7 मरतबा हज कराया है और यह हक की बात करते हो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, तुमने अभी उस वक्त का हक नहीं अदा किया कि जब तुम पैदा हो रहे थे और तुम्हारी पैदाइश के वक्त तुम्हारी माँ को जो तकलीफ हुई थी उस पर तकलीफ का हक नहीं अदा किए हो। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यार जब वो पैदा हुए तो उस वक्त की तकलीफ का बदला 7 हज के बदले में नहीं कर सके, तो माँ का हक कौन अदा कर सकता है? 10-5 हजार देने से माँ को राजी नहीं कर लोगे, माँ ऐसे राजी नहीं होती। माँ को राजी करना है तो माँ के सामने झुकना पड़ेगा, अकड़ोगे तो माँ राजी नहीं होगी। कोई ऐसे कलिमात नाज़ेबा कलिमात ना बोले, हमेशा माँ बाप की रजामंदी तलाश करते रहो। मैं बता दूं कि जिनके माँ बाप गुजर गए, इंतकाल कर चुके हैं, वो कब्रिस्तान जाएं तो अपने माँ बाप के हक में दुआ करें और अपने हक में अपने माँ बाप के सदक़े में दुआ करें, क्योंकि अल्लाह कुरान में फरमाता है, शायद 21वें पारे की आयत करीमा, अल्लाह फरमाता अनिश्कुरली वली वालिदैक, मेरा भी शुक्र अदा करो, अपने माँ बाप का भी शुक्र अदा करो। अल्लाह फरमाता है कि तुम अपने कब्रिस्तान जाओ अपने वालिदैन के, अगर तुम्हारे वालिदैन गुजर गए हैं तो उनकी मग़फ़िरत की भी दुआ करो और उनके वसीले से तुम अपने भी लिए दुआ करो। कसम खुदा कि अल्लाह वसीले की बात कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं माँ बाप का क्या मकाम है, उनका मर्तबा क्या है। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, कहने का मकसद ये है, मतलब ये है कि जो भी गलती गुस्ताखी हुई हो, माँ बाप से निदामत के साथ, शर्म ना करें। यार आखिरत संवारना है तो शर्म की क्या बात है? अगर आखिरत बिगाड़ना है तो जैसे पहले गुजारते थे वैसे अब भी गुजारो, कुछ नहीं, जैसे पहले परेशान थे वैसे आज भी परेशान रहोगे। बहुत सारे लोग हैं परेशान रहते हैं फिर भी उन्हें पता नहीं चलता क्यों परेशान है। मैं कहता हूँ पहले राजी तो करो माँ बाप को, फिर देखो परेशानी दफा होती है कि नहीं होती। यार कसम खुदा कि अगर माँ मुस्कुरा के तुम्हें देख ले तो समझ लो तुम्हारी आधी से ज्यादा परेशानी तो मुस्कुराने से ही दूर कर देता है अल्लाह। कसम खुदा कि ये माँ बाप का मकाम है कि अगर माँ बाप सिर्फ बेटे का सही नाम लाल करके पुकार दे तो बेटे का दिल बाग बाग हो जाता है कि मेरी माँ ने मुझे लाल कहा है। आप समझ सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माँ बाप को क्या मकाम और क्या मरातिब इनायत फरमाया है कि सैयदना उवैस कर्नी इतने लाजवाब हुए माँ की खिदमत करके कि नबी मदीने से जुब्बा भेज रहे उवैस के लिए कि जाओ उमर अली उवैस से कह देना कि मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ कर दे। इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि माँ बाप की खिदमत करके दुआ कबूल फौरन होती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला जलालहू की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला तबारक व तआला हम तमामी मुसलमान भाइयों को एक बनाए, नेक बनाए, सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए और अपने वालिदैन को राजी करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। मौला तबारक व तआला जिनके वालिदैन या बाप